मेरे साथ जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो, प्रद्युम्न जोशीला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है काफ़ी एक्टिवेट रहा करे, काफ़ी एक्टिव रहा करे, और हर मुद्दे पर जनता तक जो है उस मामले का विश्लेषण पहुँचाना काम कराया करे। प्रद्युम्न जोशीला जी के पास मैं आया हूँ, बातचीत करांगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि कुछ इन्होंने विश्लेषण कराया। पहले तो प्रद्युम्न जोशीला जी, राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम जी। ठीक ठाक सब बहुत बढ़िया, आप बताओ। विकास सर जी ने महापंचायत में एक बात धरी, पर छोरे ले जाए कि कर दो बूझ लो, कोई नई पुरानी बात हो खत्म। तो क्या ये एक एंगल बनता है इस चीज़ का कि या पहली बार ये चीज़ हुई है? देखो, ऐसा उन पंचायत में जो उन्होंने बात कही, बात उनकी जायज़ थी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। पंचायतियों का हक भी बनता है वो तो। अब वो आदमी बेचारा सिस्सर से चल के उड़ा उन के बरा उनके घर के ना जाने ना जाने, वो जो उस एरिए के लोग हैं, उनके घर के हैं, माँ बाप हैं, वो ही तो उनका पेटा भरेंगे। पेटा भरना मतलब क्यों है? पेटा भरना का यही तो मतलब हो भाई, पहले तो हमें पता कर लो पक्की बात और फिर बता दो पंचायत ने। ठीक बात है। तभी तो कोई आमी की मैं सोच रहा हूँ, अंदर कोई और बात हो। लेकिन मैंने एक बात आपको पहले बताई ना, कोई भी किसी तरह का कोई मामला हो, जो आदमी ने कुछ कर रखा वो 1 मिनट में कोई हानि नहीं बरता। जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना अपने आप में जो है ठीक नहीं है सिस्टम। तो मतलब आप लोग कहना चाहो थोड़ा हाँ डिले करना चाहिए था, थोड़ा इस बात में एक शांति बरतनी चाहिए थी रवि आजाद ने। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारे पक्षों से बात करनी चाहिए थी, सबसे बात करके ही तो कोई निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। रवि आजाद ने भी, आप एक बात बताओ, 1 मिनट में उसने, ठीक है, खुद ने ये कहा कि भाई मैं निर्दोष हूं, नहीं समाज ने क्लीन चिट खूब पत्रकारों को भी उसने कहा, ठीक है। समाज ने क्लीन चिट देने से पहले तो उसने अपना आप को भी दे रखी थी। उसने ये भी कहा था भाई जेपी दलाल मुझे फंसा रहा है, रवि आजाद ने तो ये बात बोला था कि अगर मैं दोषी हूं, हाँ तो मेरे को सजा भी दो, इसी को पड़वास चौबतरा को ऊपर पीपल को ऊपर फांसी दे दो। हाँ यही बोला था। नहीं, बात उसने सही कही, लेकिन उसने जो बात सही कही वो दरअसल असली कहानी क्या हुई कि पंचायत में जिस ढंग का एक सिस्टम बनया, उसके बाद एक इस तरह का माहौल बनाया गया, और जो सच्चाई भी थी कि भाई दूसरे पक्षों की नहीं सुनी गई, एकदम से फैसला दे दिया। उसमें कई एंगल हैं, एकदम से कोई भी चीज़, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो इतने सुलझ लेता, बड़ा पेचीदा मामला है। और पुलिस भी ये नहीं है कि अभी तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करके असली तो जब अदालत जब फैसला करेगी तो ये माना जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होगा। भाई रवि आजाद का तो जोशीला साहब एक बात कहनी है, भाई मेरी तो गलती इतनी सक मैंने गाड़ी दे दी, नो मान लो भाई, भरी पंचायत में यह बात कही, भाई मेरी तो कमियां मान लो, मैंने गाड़ी दे दी तो गाड़ी, और भाई जो है ना चटूनी साहब ने भी यह बात कही, भाई गाड़ी तो साधन है, सामान है। नहीं, बहुत लोग ले जाऊं आपस में मांग के, बहुत लोग ले जाऊं हैं भाई, गाड़ी साधन किसी के है तो अड़ोसी पड़ोसी या कोई यारा प्यारा मांग ले जाता है। अब कई बार मना भी नहीं किया जाता, ऐसे हालात बन जाते हैं। वो तो 24 घंटे दौरे रहनी है बालक, मतलब दौरे रहनी है भी बालक, चाहे ना भी दौरे रहनी हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी ये कह दे, या कोई, कई बार हम ये देखते हैं, आपको एक बात बताऊँ, रोड से गुजर रहे हैं, कोई अनजान आदमी भी हाथ कर ले, भाई मैंने बिठा ले, तो आदमी उसको चले रहे बिठा ले, ठीक है, और के रखी आफत हो बन जाती है ना। सामाजिक रूप से करने पड़े हैं चीज, लेकिन करने पड़े हैं सामाजिक रूप से भी। समाज में सिस्टम ही ऐसा हो गया भाई, कौन आदमी नहीं करता। अब ये जितने जो कोई लोग इस चीज पे प्रश्न उठा रहे हों, भाई गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने या उनके परिवार में क्या किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी की कभी कोई मदद नहीं ली? कभी ना कभी तो ली मिलेगी ना। लेकिन इसमें असली कहानी क्या है, गाड़ी दी ना दी वो एक अलग मामला है। गाड़ी ठीक है, कोई मांग ले गया हो, लेकिन उसमें जो मालिक जिसके नाम गाड़ी है ना, उसका भी नाम तो आए जाओ। बहुत बार देखे हमने, कई बार आप यूं कौन देख दे भाई गाड़ी किसी के नाम से वह बेच दी, नाम कौन तरवाई, अगले नकड़े एक्सीडेंट कर दिया, तो मालिक ने तो बहुत नहीं फंसेगा कौन? मालिक फंसेगा ना भाई, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, इसीलिए तो ये चीज़ लिखी जाती है। तो शायद इसीलिए शायद चढ़ने के लिए गुण पिसदा हो। देखो वो तो जब अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद होगा। अभी उस चीज़ पे आप ये नहीं कह सकते भाई उसका कोई रोल था नहीं था, या वो कोई बात छुपा रहा है। कई बार आदमी ये है कि उसका रोल ना हो लेकिन उसको पता हो किसी बात का, ठीक है, और वो छुपा लेता है। कई बार इस तरह की भी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन वो तो जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी ना,
तभी पता चलेगा। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। और अभी एक असली बात ये भी है कि भाई आपे भी सिर्फ जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं पर तो बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो हकीकत है वो तो या तो जिन्होंने वो दरखास्त दी है उन्हें पता, या जिनके नाम आ रहे हैं उन्हें पता, या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्हें पता। हाँ भाई, क्या भगवान। बस हम तो जो जो चीज़ें चल रही हैं समाज में, जो वायरल हैं आज के दिन, उन्हीं पर विश्लेषण कर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और उसका है, जैसे लड़की वालों ने मेरे को बताया था कि भाई जो उस पंचायत के बाद में कमेटी करने गई थी, कुछ उड़े उसमें बोला गया था भाई एक कमेटी बना रहे हैं। हाँ हाँ, तो कुछ उड़े के सतगम्मा के आदमी गए करने, और उन्होंने ये बोला कि भाई लड़की का पिताजी की तो इतनी हिम्मत है ही कौन कि यो केस दर्ज करवा दे। तो भाई हमारे ऊपर जो है भाई दबाव डालने की कोशिश भी करी है। तो क्या कोई अपनी आवाज़। देखो आज के दिन सबकी हिम्मत है, कोई किसी का दबुआर नहीं, ठीक है, सब स्वतंत्र हैं। आज के दिन किसी को भी कम आंकना किसी भी मामले में वो आदमी की मूर्खता होती है, ठीक है। अगर मान लो उनके परिवार में उनकी बेटी के साथ कोई गड़बड़ हो रही है तो वो क्यों नहीं करवाएगा? यूँ तो फिर जो गरीब लोग हैं या जो कमज़ोर हैं किसी भी तरह से, वो तो फिर दब के रह जाएंगे। एक चीज़ और है जोशीला साहब, जो मेरी समझ में आई कि भाई जो पिकअप ड्राइवर था उसकी एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखी, वो जो पुलिस ने वो बयान देने लग रहा है, और जो पंचायत में उसने जो बयान दिए हैं तो उनमें विरोधाभास देखा गया दोनों चीज़ें। अगर वो पहले बयान पर टिक जाए तो सीधा राह पड़ा था, सीधा सिंपल केस था वो, या फिर दोबारा जो बयान उसने बाद में दिए हैं उन पर चलना तो भी वो सीधा सिंपल है, लेकिन दोनों बातों में बदलाव आ गया। कोई भी मामला पेचीदा तभी होता है जब उसमें आप जिससे बात करें वो जब पूछताछ में बात घुमाओगा ना, तभी तो पेचीदा बन जाता है। अब कौन से की बात पर विश्वास करे? अब उसकी पहली बात पर विश्वास करे, दूसरी पे करे? इन्वेस्टिगेशन नाम किस चीज़ का है? यही तो है ना। आदमी मतलब जो घुमा फिरा के जब बातें करते हैं तो थोड़ा पकड़ में ही गुनिया हुए। अगर स्पष्ट रूप से एक बात बताओ, कोई भी मामला हो जिसने कोई गलत काम कर रखा है, अगर वो खुद जाके यूं कह दे भाई मन ने ये गलत काम कर रखा है, मेरी ये गलती है, जरूरत ही नहीं कहेंगी, बात खत्म होगी, उड़ाई और इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन आदमी जब उसको घुमा फिरा के कहे तभी तो ये लंबा प्रोसेस चलता है, सालों साल निकल जाते हैं इन मामलों में। अब इस मामले में अब रवि आजाद हिरासत में है, ठीक है, खूब चल रहा है, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। एक चीज़ और मैं जोड़ दूं उसमें, न्यायिक हिरासत में है, और रवि आजाद जी ने ऐलान कराया है कि भाई मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, जब तक मैं अंदर हूं तब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं मैं उसी बात पा रहा हूं। अब मान लो कल को इसको क्लीन चिट मिल गई जी, जब मामला अदालत में चलेगा, तो फिर आज जो रवि आजाद के साथ बीत रही है, क्या वो दिन, वो जो इसका दुख जो है उसकी कोई भरपाई हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। इन चीज़ों पर भी तो सोचना चाहिए। मैं तभी तो आपको एक बात कह रहा था कि भाई भारत में एक ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि अगर किसी ने किसी पर झूठे आरोप लगाए हों तो उसको उससे डबल सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उसको पता तो चले, क्यों तो फिर कोई किसी का नाम ले देगा। अब भाई आज जो परिवार पीछे है, अब रवि आजाद तो अंदर है, लेकिन जो पीछे परिवार है वो एक मानसिक प्रताड़ना भाई महसूस करना नहीं, नेचुरल बात है। अगर वो देखो, अगर उसका कहीं कोई रोल है और वो उसमें दोषी पाया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको क्लीन चिट मिल गई कल ने तो क्या बीतेगी? तो अब जो ये समय चल रहा है इसकी कौन भरपाई करेगा? एक चीज और देखने में आई जोशीला साहब, आप ही रोजाना सोशल मीडिया यूज करा, हाँ, और जितने भी किसान नेता अपना हरियाणा में आज के दिन जो 5, 7, 10 मुख्यतः भी देखा तो रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर अपन बोलते मिलेंगे। लेकिन एसपी साहब के बयान के बाद में, एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में किसी भी किसान नेता कोई भी बयान पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया अब तक। तो यो क्या कारण है, क्यों जो है समाज चुप है? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी इस तरह का मामला हो जो बड़ा पेचीदा है और बड़े गंभीर आरोप हैं, तो उसमें हर आदमी एक तो बोलने से बचता है। वो महापंचायत में बोल रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं, महापंचायत में बोले हैं, महापंचायत के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब जब उनको पकड़ लिया, अब आप देख लेना और कम बोलना शुरू कर देंगे। ये केवल उसके मामले में नहीं है,
कोई भी इस तरह का मामला हो। अब रामपाल महाराज के कितने भगत थे जब तक वो नहीं पकड़ा गया था, उसके बाद कम हुए हैं ना। ठीक है, अब तो ठीक है, दोबारा से एक बार फिर मामला चल पड़ा, नहीं पीछे देखो आप जी। राम रहीम का कितना बड़ा नाम हो गया था, और पकड़ने के बाद वो शांत हो गया था एक बार मामला पूरा। ठीक है, लोग पक्ष में बोलने से भी हिचकिचाने लग जाते हैं। बाली पहलवान 2 बार विधायक बना एमएम की जनता ने, बिल्कुल। और आज देखो आप राजनीतिक हालात। ये नहीं, कोई भी हो, गामा में भी अगर किसी को पकड़ लेना तो उस तभी लोग बतलाना बंद कर देते हैं, पुलिस पकड़ ले जाए तो। हाँ, बचन ना जटा बना नो इस दौर ना। अबे केवरा के आफत हो रहा है। एक चीज और है जोशीला साहब, और जब संकट की घड़ी हो ना किसी के ऊपर, तो सबसे पहले जो उसके साथ लागनी है ना, जो नारे लानी है, वो ही दूर हो जाए। उगदा सूरज ने सलाम है। बिल्कुल। अच्छा एक बात अगर यही रवि आजाद, इसकी गिरफ्तारी ना होती, नहीं पकड़ा जाता, और पुलिस ये कह देती, या एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते भाई रवि आजाद का कोई रोल नहीं मिला, हीरो बन जाता, अगले दिन इसके घर लाडू बांटनी ही पाऊँ, इसके नारे लानी ही पाऊँ। अब दिलजीत सिंह सियाग जो सिसाए के हमारी गोती भाई हैं, क्योंकि नौकड़े और सियाग एक मनेजा है, मैं आपने बता दूं थोड़ा, तो वो अंदर हैं और किसान जाट आंदोलन में अंदर हुए थे, कौम खातर वो भीतर चले गए, गिरफ्तारी हो गई उनकी। लेकिन अब लोग जो है ना कतरा हुए हैं, तो ये चीज़ जो आदमी कौम खातर या किसी भी काम खातर अंदर गया, तो क्या लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए? ऐसा है, एक मूवमेंट कोई भी हो ना, वो उस मूवमेंट में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से अग्रेसिव टाइप के होते हैं। कोई भी आंदोलन एकदम भड़की हुई क्रांति से कामयाब नहीं होता। बहुत बार हमने ये चीज़ें देखी। गुजरात में हार्दिक पटेल की अगुवाई में कितना बड़ा आंदोलन चला था, आज क्या असर है। राजस्थान में कितना बड़ा गुर्जर आंदोलन चला था, आज क्या आउटपुट है। हरियाणा में कितनी बड़ी जाट मूवमेंट, जाट आरक्षण की चली थी, ठीक है, आज क्या हालात है। ये तो जो कुछ एक लोग एकदम से अग्रेसिव होके बयानबाजी कर देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, और फिर जब अपना पा जाए ना आदमी पर, जब भीतर चले जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी साथ छोड़ देते हैं। तो आदमी को, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी आदमी, उसको अपनी औकात से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। कई बार आदमी यूँ सोचा है, इसीलिए तो कहते हैं आज के समाज में भाई भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं, पड़ोसी को होना चाहिए, क्योंकि आज वो चीज़ें चल ही नहीं सकती। वो एक समय था, ठीक है ना। आज आप एक बात बताओ, दलजीत सियाग वो अंदर, आज उसके बाहर उसके परिवार के साथ क्या बन रही जी, ठीक है। लेकिन अब इसे लोग भी मिल जाएंगे ये कहने वाले, भाई उसने क्या जरूरी था इतना भगत सिंह पैदा होना, और उस दिन लोग उसके जो है ना नहीं मिल जाएंगे ना, सपोर्ट में थे उस ठीक दिन है। लोग। उस दिन भी मैं बता तो रहा हूँ आपने, सारा समाज उस दिन भी नहीं था, नहीं उस दिन, लेकिन एक जत्था, वो कुछ एक लोग हो हैं जो एक अग्रेसिव मोड के हो ना, जो किलकम किलका रहे हैं। उसके बाद वो उसका लास्ट वाला वो तो नहीं देखते। अब जाट मूवमेंट में कितने घर बर्बाद हुए, आप ये देखो, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों में मुकदमे चल रहे हैं, आज उनका क्या हाल है। और जो उसको लीड करने वाले थे वो बता दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जोशीला जी, इतना समय अपना दिया और काफ़ी खुल की बातचीत करी आपने, जो रवि आज़ाद मामला था उसके ऊपर भाई, और एक विश्लेषण, क्योंकि देखो फिलहाल प्रशासन अपना काम करना लग रहा है, तो किसी को भी गलत या ठीक नहीं कहा जा सके, क्योंकि अब हम कहने वाले कौन हैं, ठीक बात है, ठीक है ना। कोई चीज़ शामी आ रही हो ना, कोई बिल्कुल शामी आ रहा हो ना, तो हम कह सकते और ना किसी को कहना चाहिए। तो अभी फिलहाल एक संयम बरतना चाहिए जनता ने, और ठंडा पड़ना चाहिए भाई। इंतजार करो प्रशासन की चार्जशीट का कि वह क्या करें, क्या पता जिस चीज़ खतरा पे लड़ना लग रहे, हाँ जो जनता मांग करने लग रही है जिस चीज़ की, फिर रवि आज़ाद ने न्याय मिले, तो क्या पता जांच के बाद में वो प्रशासन जो है क्लीन चिट दे दे रवि आज़ाद ने। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके के विचार धरने लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी, ओरली भी, ठीक है, आमी शामी भी, तो वह चीज़ें के बराबर बदल जा, वो परिस्थितियाँ बदल जा, तो थोड़ा धैर्य धरने की जरूरत है। इसीलिए मैं जोशीला साहब के पास में आया कि नाम तो जोशीला है, लेकिन संयम बरतन की जो है प्रद्युमन जोशीला जी जरूर जनता ने कहेंगे, और वह चीज़ उन्होंने करी भी है, विश्लेषण कराया है, क्योंकि लगभग बातें अपने सहमी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम हैं, फैक्ट जो हैं वो अपने सहमी नहीं हैं,
ना तो जोशीला साहब ने बेरा, ना मन्ने पता, ना आपने पता। अभी जो बात सुना हाँ, जो देखा हाँ, उनको ऊपर रोजाना जो है चर्चा कर लिया हाँ। तो अब पुलिस प्रशासन अपना काम करे है, भगवान देखने लग रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि उनका अगर भाई भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो टेम लाग सका है, लेकिन न्याय जरूर होगा। तो अपनी राय करनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों से चिताई बाण बने। राम राम जी।